एवरीवन, वेलकम टू दी प्रोमिनेंट एकेडमी। बच्चे, मेरा नाम है ममता और आज हम करने वाले हैं हमारे यूपीएससी मेन की राइटिंग की प्रैक्टिस। तो सबसे पहले ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने कहा डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया ईरान पार्टनरशिप इन द कंटेक्स्ट ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी एंड ट्रेड विद स्पेशल रेफरेंस टू छावा पोर्ट प्रोजेक्ट। हाउ डू एक्सटर्नल such as sanction and shifting global alignments impact this relationship। तो इसमें हमने क्या क्या बात करनी होगी कि क्या रीजनल कनेक्टिविटी है, ट्रेड्स हैं, स्पेशली हमने छाबर जो पोर्ट है उसके बारे में बात करनी है, बट उसके साथ साथ एक्सटर्नल जो प्रेशर्स हैं, जो जैसे ये सैंक्शन वगैरह लगा हुआ है, कोई ग्लोबल अलाइनमेंट की शिफ्टिंग हो रही है, तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इन दोनों के रिलेशन में, इंडिया और ईरान के। तो सबसे पहले हमें पता है बच्चे, जब हम राइटिंग लिखते हैं तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखनी होती है, फिर बॉडी एंड देन कंक्लूड करना होता है। तो अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं, वही जो स्टार्टिंग में हमें कहा था कि कनेक्टिविटी और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के बारे में लिखेंगे। सेकंड पैराग्राफ में हम लिखेंगे कि ये हमें एक तरीके से बाईपास देते हैं। बाईपास क्या, छावर जो पोर्ट है वो ना, जैसे हमारे पाकिस्तान ने हमें डायरेक्ट एक्सेस नहीं दिया हुआ ट्रेवलिंग का, तो ये एक तरीके से हमें बाईपास प्रोवाइड करता है, अफगानिस्तान के साथ हमारा लिंक बढ़ाता है, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर प्रोवाइड करते हैं और यूरोपियन कंट्रीज का एक्सेस भी प्रोवाइड करते हैं। वही एक्सटर्नल प्रेशर की बात करूं तो एक्सटर्नल प्रेशर में ये यूएसए ने सेंसेशंस लगाए हुए हैं, हमारा ऑयल इंपोर्ट वगैरह रुकवाया हुआ है, और इसके कारण जो ईरान को चाइना के साथ अपनी दोस्ती बढ़ानी पड़ी, जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स आए हुए हैं, जिसके कारण हमारे ओवरऑल जो है एक्सटर्नली प्रेशर चल रहे हैं, ये सब चीजों को हम थर्ड पैराग्राफ में लिखेंगे। फाइनली फिर हम कंक्लूड कर देंगे कि कैसे हमने स्ट्रेटेजिकली चलना है, मल्टीपल अलाइनमेंट्स करनी है और कनेक्टिविटी बना के रखनी है, क्योंकि यूपीएससी में कंक्लूजन हमेशा हमें पॉजिटिव देना होता है। तो पहले हम इनको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, फिर फाइनल अपनी राइटिंग पे चलेंगे। इंडिया ईरान की पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट क्यों है स्ट्रेटेजिकली, अब बात करूं तो लोकेशन और एनर्जी के पर्पस पर, और इसके अलावा ये कनेक्टिविटी बना रहे हैं वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया के साथ, और इंडिया को असेस दे रहे हैं किसका, अफगानिस्तान का और सेंट्रल एशिया की कंट्रीज का, और उन उन रीजन तक पहुंचने में हेल्प कर रहे हैं जिन रीजन को पाकिस्तान ने ब्लॉक किया हुआ है हमारे डायरेक्ट एक्सेस के लिए। अगर मैं बात करूं तो ईरान एक तरीके से इंडिया के लिए गेट वे है टू दी सेंट्रल एशिया। इसके अलावा मैं ईरान की बात करूं, वो फोर्थ लार्जेस्ट ऑयल रिजर्वायर है इसके यहाँ पे, और सेकंड नेचुरल गैस रिजर्वायर है, और 2019 में, बिफोर 2019 ये पूरे इंडिया के लिए थर्ड नंबर का टॉप ऑयल सप्लायर थे। इसी के कारण की जो पार्टनरशिप है वो कनेक्टिविटी और एनर्जी को सिक्योरिटी में हमें यूज में लेके आ रहे थे। अब मैं बात करूं यहाँ पे जो पोर्ट है, ये जो पोर्ट बना हुआ है ना, ये ईरान में बना हुआ है साउथ ईस्टर्न साइड पे। ये फर्स्ट पोर्ट है जो इंडिया की तरफ से डेवलप किया गया था बाय द कंपनी आईपीजीएल। अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात करूं तो इससे हम डायरेक्टली अफगानिस्तान में रीच कर सकते थे विदाउट पाकिस्तान से क्रॉस होते हुए, और इसके अलावा हम वीट वगैरह जो है वो अफगानिस्तान में दे सकते हैं, और इसी पोर्ट के थ्रू हम जो इंटरनेशनल हमारा ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उसके साथ भी कनेक्ट कर पाते हैं। अगर मैं इसी कॉरिडोर की बात करूं तो ये कॉरिडोर जो है ये 7200 किलोमीटर बड़ा सा कॉरिडोर है, जो कि इंडिया, ईरान, अजरबैजान, रशिया और यूरोप को कनेक्ट करता है बच्चे। इसके अलावा ये ट्रांसपोर्ट टाइम को रिड्यूस करता है बाय 30 to 40%, और मैं अगर बात करूं ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को 20 to 25% कम करता है। अब इसके कारण ही जो ये कॉरिडोर बना हुआ है, इसके कारण ही जो इंडिया का ट्रेड है वो रशिया में, सेंट्रल एशिया में, यूरोप में इंक्रीज हुआ है बच्चे। अब चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, जब यूएनसी ने सैंक्शंस लगाए हैं ईरान पे, तो क्यों लगाए थे, क्योंकि वो न्यूक्लियर के प्रोग्राम्स वगैरह कर रहे थे, उस बेसिस पे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा 2019 में क्या हुआ, फिर इंडिया वालों ने स्टॉप कर दिया ईरान से ऑयल लेना, जिससे इनका ट्रेड बहुत ज्यादा रिड्यूस हुआ, इन्वेस्टमेंट होली होली बहुत ज्यादा स्लो होनी शुरू होगी, जिसके कारण ईरान ने अपनी क्लोजनेस किसके साथ बढ़ा ली बच्चे, चाइना के साथ, और इन्होंने एग्रीमेंट साइन कर लिया था 25 ईयर्स का, जिसके कारण अब चाइना जो है हैवली इन्वेस्ट कर रही है ईरान पे अंडर द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और यही स्ट्रेटेजिकल वे में कंपटीशन क्रिएट कर रही है इंडिया के लिए। अब स्टिल ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है,
क्योंकि यूएसए ने एक स्पेशल एक्सेम्पशंस लगा दिए छावर पे, जिसके कारण जो अफगानिस्तान की डेवलपमेंट है वो हो पाएगी और तालिबान की जो इंस्टेबिलिटी रिस्क है वो रिड्यूस हो पाएगा और इंडिया का मल्टीपल अलाइनमेंट बना रहेगा यूएसए, ईरान, इसराइल, रशिया और गल्फ कंट्री के साथ। और बच्चे इंडिया की बात करूं, हम तो वो हैं कि ये सारे कंट्रीज एक दूसरे के दुश्मन है, स्टिल हम इन सभी पे डिपेंडेंट भी, इन सभी के साथ हमारे गुड रिलेशन भी है, तो हम किसी के साथ भी अपना रिलेशन खराब नहीं कर सकते बच्चे। अब ये मैंने बच्चे फाइनल अपने राइटिंग लिखी है, इसी राइटिंग को मैं एक एक पैराग्राफ को अच्छे से समझाती हूँ। सबसे पहले अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो इंट्रोडक्शन में मैंने क्या लिखा, India Iran partnerships hold the significant strategic importance in the context of regional connectivity, trade diversification, and the geopolitical balancing. Located at the crossroads of West Asia and the Central Asia, Iran provides India a crucial gateway to the landlocked Afghanistan and the resource rich Central Asian रीजन। तो इसमें मैंने वही बताया है कि हमारा जो इंडिया और ईरान का पार्टनरशिप है ये स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमें रीजनली कनेक्ट कर रहा है अलग अलग कंट्री से, हमारे ट्रेड को बहुत ज्यादा फैलाने में हेल्प कर रहा है और जियो पोलिटिकल बैलेंसिंग में ये हेल्प कर रहा है। और इसके अलावा ये वेस्टर्न एशिया हो गया, सेंट्रल एशिया हो गया, इसके साथ भी हमें कनेक्ट कर रहा है और सिंपली ये हमें गेट वे भी प्रोवाइड कर रहा है टू दी अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में जो रिच रिसोर्सेज रीजन है उसके साथ भी हमें कनेक्ट करने में हेल्प कर रहा है। ये मैंने इंट्रोडक्शन लिख दी बच्चे। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ जब बॉडी पार्ट लिखना शुरू करूंगी तो इसमें फर्स्ट में क्या लिखूंगी, द छावा पोर्ट प्रोजेक्ट इज द सेंट्रल टू दिस पार्टनरशिप development by the India Chhavar enables direct access to the Afghanistan bypassing the Pakistan and complements the international north-south transport corridor linking India to Russia and Europe. Operationalization of the Shahid Sahasrati terminal has enhanced the India's trade outreach and strengthened its role in the European connectivity. तो यहाँ पे मैंने कहा कि अब नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चन में हेडिंग थी वो छावर पोर्ट के बारे में लिखना था। तो ये एक सेंट्रल पार्टनरशिप का है जो कि हमारे इंडिया ने ही डेवलप किया है। ये पोर्ट जो है हमें डायरेक्ट एक्सेस दे रहा है अफगानिस्तान का और बाईपास किसको कर रहे हैं हम, पाकिस्तान को, जो कि हमारे रास्ते को ब्लॉक कर रहा था। अब ये उसके अलावा हमें जो ये पोर्ट है किसके साथ कनेक्ट कर रहा है, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के साथ कनेक्ट कर रहा है बच्चे। ये हमारे इंडिया को लिंक कर रहा है रशिया और यूरोप के साथ। ऑपरेशनली जो ये टर्मिनल्स बने हुए हैं इसके कारण जो इंडिया का ट्रेड है वो ज्यादा से ज्यादा दूर से दूर हो रहा है और स्ट्रेंथन हो पा रहा है और इसी के साथ हमारी यूरोपियन कनेक्टिविटी भी बढ़ पा रही है बच्चे। अब इनके पार्टनरशिप में क्या इनके बेनिफिट हो रहे हैं वो सब कुछ हमने देख लिया, बट एक्सटर्नल भी कुछ प्रेशर्स आ रहे हैं उसके बारे में मैंने इस पैराग्राफ में लिखा। क्या लिखा है, हाउ एवर द रिलेशनशिप faces challenges from the external pressures. US sanctions on Iran have periodically slowed investments and disrupt oil imports, which early constitute a major components of bilateral trade. In 2019, India halted the Iranian oil import due to sanctions impacting the economic ties, additionally shifting the global alignments, including Iran's closer engagement with the China and Russia and evolving West Asian geopoliticals influence the face and the scope of corporation। तो इसमें मैंने लिखा, कहते कुछ चैलेंजेस जो है इनके रिलेशनशिप में फेस करने पड़ रहे हैं ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर, जैसे कि अगर यूएस के तरफ से जो सेंसेक्स लगा हुआ है इसके कारण जो ईरान है उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो स्लोली स्लोली खराब होनी शुरू होगी, उनका इंपोर्ट वगैरह ऑयल का इंपोर्ट सारा डिस्टर्ब हो गया है, जिसके कारण उनका जो मेजर कंपोनेंट था बायलेटरल ट्रेड का वो कंप्लीटली खराब हो गया। 2019 में इंडिया ने बैक स्टेप कर लिया था, ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दिया था ड्यू टू दिस सेंसेक्शन। अगर मैं बात करूं इससे हमारे जो ईरान है उसकी इकोनॉमिक टाइज में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। एडिशनली जो ग्लोबल अलाइनमेंट थी वो शिफ्ट होनी शुरू हो गई थी, ईरान की ज्यादा क्लोजनेस किसके साथ हो गई थी बच्चे, चाइना एंड रशिया। और इसी के कारण जो वेस्टर्न एशिया जियो पोलिटिकली उनका इन्फ्लुएंस जो है उनका स्कोप कॉर्पोरेशन का ज्यादा बढ़ गया था। अब मेरे नेक्स्ट पैराग्राफ में ये क्या लिखा है,
Despite these constraints, Chawar has received strategic exceptions in the past due to its role in stabilizing Afghanistan. The project aligned with India's vision of multi alignment and connectivity driven diplomacy. अब बच्चे जब मैंने ये बता दिया तो मैंने कुछ फाइनल कुछ गुड एंड भी देना था। कहते डिस्पाइट ये सब कुछ होने के बावजूद भी जो छावर पोर्ट है हमारा वो स्ट्रेटेजिकली एक एग्जाम्पशन है की पास की, क्योंकि ये हमारा जो रोल है ये स्टेबलाइज कर रहा है अफगानिस्तान को। और इसके अलावा क्या है, हमारे इंडिया का जो विजन है वो मल्टी अलाइनमेंट से, मतलब इसकी जो इंडिया की कनेक्टिविटी है वो अलग अलग कंट्रीज से है, जिसके कारण कनेक्टेड ड्रिवन जो डिप्लोमेसी है वो अभी भी हमारे में है। एक तरफ हमारा ईरान के साथ भी गुड रिलेशन है, यूएसए के साथ भी गुड रिलेशन है, खराब हम किसी के साथ नहीं कर सकते हैं। फाइनली फिर मैंने कंक्लूड किया, thus while sanctions and the political shifts poses the constraint, the India-Iran partnership remain strategically indispensable for the region connectivity, energy security and the balancing continental geopolitics। तो मैंने ये कहा है ऑल दो कि हमारे यहाँ पे यूएसए ने कुछ सैंक्शंस लगा दिए हैं, कुछ जियोपॉलिटिकल शिफ्टिंग हो गई है, जिसके कारण जो ईरान की हमारी इंडिया के साथ इतनी ज्यादा अच्छी बॉन्ड थी, इतना ज्यादा हम इंपोर्ट कर रहे थे, वो उन्होंने चाइना और रशिया के साथ ज्यादा करना शुरू कर गया। फिर भी और इंडिया ईरान का जो पार्टनरशिप है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है रीजनल कनेक्टिविटी मेंटेन करने के लिए, एनर्जी की सिक्योरिटी के लिए और हमारे पूरे वर्ल्ड में एक बैलेंस बनाने के लिए जियोपॉलिटिकली। समझ आया बच्चे? आई होप सो मेरे को मेरी राइटिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर आप कुछ चाहते हो कि बीच में हम ऐड करें तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आप अगर बच्चे कमेंट सेक्शन एक ऐसा जोन है जहां पे आप क्या कर सकते हो बच्चे, एक दूसरे को सजेस्ट कर सकते हो कि इसमें हम और क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, कि फाइनली जब आप राइटिंग करने जाओ तो आपको पता हो कि हम इसमें क्या क्या लिख के आ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कनेक्ट वी विल कनेक्ट टुमारो फॉर आवर नेक्स्ट राइटिंग।